हेलो स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं हम चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और टॉपिक है डेयरिंग। बच्चों, हम दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, पनीर खाते हैं, दही खाते हैं और ये सब आता कहाँ से है? डेयरी से। यानी कि ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, वहीं पे इनको बनाया जाता है। और जो डेयरी का बिज़नेस है उसे बोलते हैं डेयरिंग। इंसान का जीवन जब स्टार्ट हुआ, यानी कि जो शुरुआती इंसानी जीवन था, उसमें उसने जानवर पाले अपने काम के लिए, खाने के लिए। जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स थे, यूज़फुल एनिमल्स थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे प्लांट्स की तरह, लेकिन जो एनिमल का रोल है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि हम बहुत तरह से जानवरों पे डिपेंड हैं। हमें उनसे दूध मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है और जो हमारी ज़रूरत है। बहुत सारे जानवर जो हैं हम एज ए पेट नहीं पालते हैं, कुछ जानवर जो हैं हम अपने पर्पज़ के लिए पालते हैं। जैसे मुर्गी पालते हैं अंडे के लिए, कऊ को पालते हैं दूध के लिए। जानवरों को रखना, पालना किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए, उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं काम की, जो इंसान के काम आती हैं। इन एनिमल्स को हम लुक आफ्टर करते हैं, यानी कि उनकी देखभाल करते हैं, उनकी परवाह करते हैं जैसे कि वो इंसान है। उनको खाना देते हैं, हम शेल्टर यानी कि रहने की जगह देते हैं, उनको बीमारियों से बचाते हैं। देखो, लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कितनी केयर करते हैं उसको, कितने प्यार से पालते हैं, उसके लिए सब कुछ अलग रखा होता है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर जो लोग घर में पालते हैं उसकी बहुत ही केयर करते हैं। जैसे कऊ है, बफेलो है, गोट, कैमल, ये क्या है? ये हमारी कंट्री में इनको माना जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। ये हमें क्या दूध देते हैं? गाय भी दूध देती है, भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, ऊँट भी देता है। जो गाय का दूध है और बकरी का दूध है बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है। जो बफेलो का दूध है, भैंस का दूध, उसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं गाय के दूध से। और हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में जो भैंस का दूध है वो मेजर सोर्स है दूध का। और इसकी ब्रीड्स क्या है? बफेलो की है, मुर्रा है, ज़फ़राबादी है, महसाना है, सुरती है, नीली है, नागपुरी है। और कुछ कऊ की ब्रीड्स हैं, एक रेड है, सिंधी है, सहवाल है, गिरडी है। अब फीडिंग, इनकी फीडिंग भी की जाती है। नॉर्मली जो फार्म में रखी होती है, डेयरी फार्म में, इनको फीड में क्या किया जाता है? इनको फीड में घास दी जाती है और इनको फीड देते हैं। फीड लेग में होता है वो क्लवर, वो देते हैं। हीडिंग का मतलब होता है पूरी प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट एनिमल की, यानी कि उसकी हेल्थ की पूरी, जहाँ उसे रखा गया है उसकी पूरी केयर। उसके लिए वो क्या देखते हैं? जगह उनकी साफ़ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। जानवरों को रेगुलर क्लीनिंग की जाती है, उन्हें खाना दिया जाता है प्रॉपरली, रेगुलरली। जो उनको शेल्टर है वो दी जाती है। एनिमल को देखा जाता है ध्यान से कि वो नॉर्मल है, हेल्दी है। बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो, बीमारी ना लगे। उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर है जिसे हम कहते हैं वेटनरी डॉक्टर, यानी कि जानवरों का डॉक्टर। वो उनका रेगुलर चेकअप करता है, टाइम टू टाइम इंजेक्शंस उन्हें दिए जाते हैं। अब है पोल्ट्री में क्या होता है? जहाँ पे बर्ड्स पाले जाते हैं, जैसे चिकन हुआ, गीस हुआ, टर्की हुआ, डक हुआ, बतख, इनको पाला जाता है अंडों के लिए, मीट के लिए। उसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। जो एग लेइंग बर्ड होते हैं ना, यानी कि जो अंडे देते हैं, उसे कहा जाता है ब्रूडी है। और कुछ स्पेशल ब्रीड्स हैं, यानी कि जैसे वाइट लेग हॉर्न है, रोड है, आइलैंड रेड, लैक मिनोका। ये कुछ जो ब्रीड हैं ये एक साल में 200 से 240 अंडे देती हैं। और इनकी फीडिंग में क्या होता है? पोल्ट्री जो चिकन होते हैं उनको ग्रेन्स दिए जाते हैं, ऑयल केक्स दिए जाते हैं, ग्रीन फूड दिया जाता है, लाइमस्टोन दिया जाता है। और जो लाइमस्टोन है वो खाना पचाने में इनकी मदद करता है, अंडे बनने में, शेल्स बनने में। और प्रॉपर एग प्रोडक्शन हो, इसके लिए बर्ड्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं। फिर इनका शेल्टर कंफर्टेबल होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, यानी कि कोई अटैक ना करे। आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं उन पे कुत्ते बिल्ली बहुत जल्दी अटैक कर लेते हैं, तो इसलिए उनका पहले सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है। और उनको ठंडी हवाओं से भी बचाया जाता है, तेज़ बारिश से बचाया जाता है, यानी कि ऐसा उनका जो शेड है वो इस तरह से तैयार किया जाता है कि तेज़ बारिश उस पर ना गिरे। हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मेटल या वुड का होता है, क्योंकि अगर मड का बनाएंगे तो उस पर चूहे या सांप हमला कर सकते हैं। और जो उनका फ्लोर होता है उसमें स्ट्रॉ रखे होते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहें। लाइट भी ज़रूरी है। और जो मुर्गी है वो
6 महीने के बाद अंडे देना स्टार्ट करती है। और उनके लिए जगह इस तरह से बनाई होती है कि वो गर्म हो ताकि वो अपने अंडे आराम से दे सकें, वहाँ फूट सकें उनके अंडे। अब प्रोटेक्शन, इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है डिज़ीज़ से, क्योंकि जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनको बीमारी हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा बर्ड फ्लू हो गया तो इनको बीमारी हो जाती है, जैसे फॉल कॉलरा हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, रानीखेत हो जाता है। तो ये जो बीमारियाँ ये बहुत घातक होती हैं। इसके अलावा इनको इन्फेक्शन भी हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इन सब से बचने के लिए इनको वैक्सीनेशन दी जाती है और जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है। अब है फिशरीज़। फिशरी क्या होती है? जहाँ मछलियों को पाला जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में, उसे फिशरीज़ कहते हैं। आपको पता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। मछलियाँ हमारे लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी कि प्रोटीन मिलता है इनसे बहुत, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियाँ जो हैं बनाई जाती हैं। जो फिशरिंग जो है इसमें हमारी कंट्री में है फिशरी जो क्या है वो फ्लोशिंग इंडस्ट्री है। तो प्रॉन्स होते हैं, श्रिम्प्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, कुछ एडिबल ऑयस्टर्स होते हैं, वो भी एक्सपोर्ट होते हैं बड़ी तादाद में। फ़िश सिर्फ हमें प्रोटीन नहीं देती है, जो फ़िश का ऑयल होता है वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और जो पर्ल्स उसमें मिलते हैं, ऑयस्टर से हमें पर्ल्स मिलते हैं, वो ज्वेलरी के काम आते हैं। कॉरल्स जो हैं उससे डेकोरेशन पीस बनाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फिशेज़ है जैसे कैटला है, लेबियो है, बारबस है, टूनाकॉड है। और मैराइन फिशेज़ जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं वो हिल्सा, सेड्राइन एंड मैरसल। पोल्यूशन बहुत बड़ा खतरा है मछलियों के लिए, यानी कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अगर तो वाटर पोल्यूशन है तो समझो मछलियाँ क्या हैं, बहुत खतरे में हैं। तो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है जो उनके फार्मर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मछलियाँ मर जाती हैं अगर पानी पोल्यूटेड हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है कि उसमें ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो प्रॉपर है जितना उनको ज़रूरी है। अब है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है। जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है उनका ध्यान रखा जाता है, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। और मधुमक्खियाँ क्या देती हैं हमें, हनी भी बहुत ज़रूरी है, उससे मेडिसिन मिलती है और वैक्स जो निकलती है वो भी ज़रूरी है। अब एक कॉलोनी बनती है हनी बी की जिसमें वर्कर्स होती हैं, वर्कर हनी बी होती हैं, एक होती है ड्रोन और एक होती है क्यून हनी बी। जो वर्कर्स होती हैं वो स्ट्राइल फीमेल बोलते हैं, ड्रोन क्या है, फर्टाइल मेल, और क्यून क्या है, फर्टाइल फीमेल। जो वर्कर हैं वही बनाती हैं वो छत्ता मधुमक्खियों का, और जो अंडे हैं उनकी टेक केयर करती हैं किस तरह से, यंग ब्रदर की तरह से, सिस्टर की तरह से। वो क्या सब करते हैं, वो जो पोलन है उनको इकट्ठा करते हैं, नेक्टर को यानी कि रस को इकट्ठा करते हैं, फिर उनको शहद में बदलते हैं। और वो छोटे छोटे चैम्बर्स जो बने होते हैं ना, छोटे छोटे सुराख जैसे, उनमें उसको रखते हैं, जिसे हम हनी कॉम्ब्स बोलते हैं। और जो हनी बी होती है वही अंडे देती है जब ड्रोन जो है उसे फर्टाइल करता है। और जो हनी है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हनी जो है 17% उसमें वाटर होता है और 78% जो है शुगर विद मिनरल और एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि खाना पचने में आसानी रहती है, यानी कि मदद करते हैं वो खाना पचाने में। और जो प्योर हनी है वो टेस्टेड कैसे किया जाता है कि उसमें क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। और जो प्योर हनी है अगर पानी में डालेंगे ना एक गिलास में तो वो थ्रेड की तरह बनता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।